हरिनिवास पैलेस में एक पेंटिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और इसके अलावा जानकारी ये है कि तभी फेस्टिवल भी जो है वो चल रहा है और यहाँ पे काफी सीनियर आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अलग अलग तरह की पेंटिंग जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं। कुछ पेंटिंग्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं जब ये काम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो ये भी यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस समय पेंटिंग कर रहे हैं और काफी खूबसूरत पेंटिंग है। क्या उद्देश्य है, क्या ये दर्शाना चाहते हैं? क्योंकि जो पेंटर लोग होते हैं और कलाकार लोग होते हैं उनमें काफी गहरी समझ होती है, डेप्थ होती है और इन डेप्थ बातों को सोच कर वो एक पेंटिंग में उसको दर्शाते हैं और जो जानने वाले लोग हैं और जो डेप्थ वाले लोग हैं वो जान पाते हैं कि आखिर इसके पीछे का क्या मकसद होगा। लोग अपनी अपनी कल्पनाओं से समझने की कोशिश करते हैं कि इस पेंटिंग का क्या उद्देश्य है, इस पेंटिंग में उन लोगों को क्या समझ आ रहा है या वो क्या समझ रहे हैं कि जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट है वो क्या दर्शाना चाहता है, ये सब चीजें। तो यहाँ पे कलाकारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, पेंटरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उद्देश्य है और वो जो पेंटिंग डिजाइन कर रहे हैं उसके पीछे उनका विजन क्या है। मैं सर आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम राकेश है, राकेश कुमार। और मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंफा फैकल्टी है वहाँ पे, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट। वहाँ पे मैं आर्ट टीच करता हूँ, फाइन आर्ट्स। अच्छा, काफी खूबसूरत आप एक पेंटिंग बना रहे हैं, लेकिन इसमें दर्शाना क्या चाहते हैं वो थोड़ा हमें हमें समझ नहीं आ रहा, क्या दर्शाना? एक्चुअली इसके लिए ये थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, इसको बहुत अमूर्त कला बोलते हैं। जैसे एक चीज़ जिसका आकार होता है, एक निराकार होता है जिसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है। इन इन दोनों चीज़ों की एक अपनी लयबद्धता होती है। जैसे अगर हम फिगरेटिव काम देखें, फिगरेटिव मतलब जिसमें कुछ दर्शाया गया हो, तो वहाँ पे एक फॉर्म होती है, कोई फिगर होती है, उसको बनाया जाता है तो उसके बारे में समझाया जाता है। लेकिन ये आर्ट एक ऐसा आर्ट है, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नेचर देखते हो, नेचर में कभी कभी आप ऐसा देखते हो कि केवल रंग ही आपको दिखते हैं। आप ये एसोसिएट नहीं करते कि ये ट्री बनाया है या घर बनाया है, वो रंगों में ही एक फॉर्म दिखती है। तो रंगों के साथ उस अद्भुत नेचर के नज़ारे को दर्शाने का एक प्रयत्न है जो हमारे भीतर भी घटता है। अच्छा, जैसे विचारे हमारे अंदर घटते रहते हैं, लेकिन उस विचार में जब आपको खुशी का एहसास होता है तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आपके भीतर वो चीज़ें घटती हैं। इस तरह से एब्स्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है, ये क्लासिकल जो संगीत है ना, जिसमें राग होते हैं, उसी लेवल में हम इसको लेके जा सकते हैं। अच्छा, रागा का एक अपना सुंदर संयोजन कह सकते हैं। काफी खूबसूरत। ये तो काफी डेप्थ वाली बात है, शायद आम लोग इस बात को समझ भी ना पाए। ये काफी मुश्किल है एक आम आदमी के लिए, लेकिन जब आर्टिस्ट काम करता है, उसको पहले अपने भीतर की जो दुनिया है उसको दर्शाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आम लोगों के लिए काम करूंगा, ठीक है, उसका एक अपनी अप्रोच होती है, दैट इज कम कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कमर्शियल आर्ट। ठीक है, वो उसका एक अपना तरीका है क्योंकि वो लोगों के लिए ही करना है। यहाँ पे मैं अपने भीतर के भावों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी ये कोशिश है उन भावों को मैं अपने तरीके से पेश करूँ। जैसे मैं थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ, उसके इसके भीतर बड़ी सुंदर सी एक पोइट्री में मैंने लिखा हुआ है कि काश मैं जान पाता हूँ उसको जो भीतर बांधा है मुझको। अब ये बड़ा सूक्ष्म सा विचार है कि आपको भीतर बांधा हुआ है। इस विचार में ये बात आती है कि क्या आप शरीर हो, क्या आप माइंड हो, क्या आप सोल हो, आप कौन सी ऐसी चीज़ हो जो बीच में आपके भीतर में चल फिर रही है, जिसके थ्रू आप एक्टिवेट हो। तो इस तरह की थिंकिंग जब आपकी एक्टिवेट होती है तो आप अब्स्ट्रक्शन की तरफ जाते हो। अब जी लोग जी, तो ऐसे लोगों को पागल भी कहने लगते हैं। वो तो है, आर्टिस्ट होते भी हैं बेसिकली, लोग बोलते हैं, क्योंकि जब आप एक 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 कन्वेंशनल नोशन को तोड़ के अलग तरफ जाओगे तो लोग तो बोलेंगे ही आपको। शायरों को बोला गया है, गालिब को बोला गया है, हमारा पेंटर हुआ है वैन गॉग को बोला गया है, जैक्सन पोलो को बोला गया है, लेकिन हाथी चले अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में, ऐसे कलाकारों की मौज होती है। ये पेंटिंग भूषण केसर जी बना रहे हैं और इनसे बात करेंगे। इनके सपुत्र हैं। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम अंकुश केसर है। अंकुश केसर केसर जी हैं और सभी मुझे लगता है कि हमने एक इंटरव्यू भी किया था और सभी जानते ही हैं इनके बारे में। लेकिन ये पेंटिंग में क्या दर्शाना चाह रहे हैं, आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय रख सकते हैं। आपको क्या लगता है ये पेंटिंग में क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन हम भूषण जी से जानने की कोशिश करेंगे, भूषण जी जो है वो क्या बताते हैं। अच्छा,
ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, एक्रेलिक ऑन कैनवस पर है। इन्होंने इस पे दर्शाया है कि सिटी स्केप में क्या क्या चीजें होती है, जैसे ऊपर स्काई का इन्होंने आसमान का दिखाया है, नीचे छोटे छोटे घर बिल्डिंग्स वो नीचे शो की हैं एब्स्ट्रैक्ट में। इनका जो मैक्सिमम काम जो होता है, मैक्सिमम जो करता है एब्स्ट्रैक्ट अपना स्टाइल रियलिस्टिक भी करते हैं, मगर अपना जो स्टाइल है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में पेंटिंग्स होते हैं। इसमें दर्शाया सिटी स्केप पे बारे में वो पूरा इसमें शो बताया है। ऊपर से हम जब आकाश से किसी चीज को देखें तो ऊपर से कैसा दिखता है, जैसे मतलब हम जहाज में जा रहे हैं तो जहाज से देखेंगे तो ऊपर से कैसा दिख रहा है, तो ये धरती दिख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, काफी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। जो हमें समझ आता है इसमें भगवान शिव को दर्शाया गया है। लेकिन जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है वो हमारे साथ है। सर, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सुरपाल सिंह है। और मुझे थोड़ी जानकारी दें, जो हमने बताया वो सही है, भगवान शिव ही है? नहीं, आपने जो देखा, आपको जो लगा, आपने वही बोला। हाँ। एक्चुअली मैंने वो बनाया नहीं है, भगवान शिव नहीं बनाया। मेरी एक सीरीज है बहरूपिया, अच्छा। उसको लेके मैं काम कर रहा हूँ। और ये तीनों जो बहरूपिया होता है वो मेकअप करते हैं, कभी किसी का रूप धारण कर लिया, कभी किसी का कर लिया, तो ये बहरूपी हैं। और जैसे आज की डेट में सभी कोई ना कोई बहरूपी है, जैसे मैं भी एक बहरूपिया हूँ। कई तो अपने आप को सरकारी कर्मचारी बता रहे हैं, कोई कह रहा है मैं सेक्रेटरी हूँ, अंडर सेक्रेटरी हूँ, एक कल पकड़ा गया है। वो भी बहरूपी है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो बहरूपी हैं। तो वही है कि जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, इसको लेके ये जो काम है बेसिकली, इस पे मैंने ये टाकरी में लिखा हुआ है। टाकरी पे मैंने ये जो लिखा है, इसमें मैंने लिखा है कि जैसे गांधी जी का था, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। तो इसमें ये है, पहले मैंने लिखा था सच मत बोलो, सच मत देखो, सच मत सुनो। क्योंकि आज की डेट में कोई सच सुनना नहीं चाहता है, ना कोई बोलना चाहता है, ना कोई देखना चाहता है। तो ये उसी को लेके है कि हम तो चाहते हैं कि जो हमारा समाज है ये ठीक हो जाए, पर हम खुद ठीक नहीं होना चाहते। तो समाज कैसे ठीक होगा? पहले अगर हमें शुरुआत करनी है, पहले अपने से करनी है। हम सच बोलेंगे तभी तो मेरा बेटा या मेरा बच्चा आके सच बोलेगा। हम उसको बोलते हैं कि बेटा नहीं सच बोलना है, पर वो सच बोलेगा कैसे जब हम ही झूठ बोलेंगे? और हम किसको अगर हमें बोलता है कि बताओ, तो हम बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं वैसा है, तो वैसा चलेगा नहीं ना। तो इसलिए वो थोड़ा सा मैंने उसको पेंट किया कि सबको सच का साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच ही चेहरे सुनना पे चाहिए। मास्क नकाब पहना हुआ वो हटाना चाहिए, क्योंकि हर एक के चेहरे पे नकाब है। अगर मैं आपके साथ हूँ, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, कोई और आपके पास आएगा तो आप उससे अलग तरीके से बात करोगे, बस वैसा ही है। तो ये है कि मेरा अपना ये मानना है कि सच जो है वो सच है। आज की डेट में जैसे झूठ जो है ना, मेरे पिताजी ने एक 2 लाइनें लिखी थी, 2 लाइनें की एक किताब है, उस पे 2 लाइनें हैं कि सच जो है वो आज हर एक महफिल में राजा है। अगर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, चाहे झूठी ही सही, तो आपको बड़ा मजा आ रहा है। तो अगर किसी दिन मैंने सच कुछ बोल दिया तो आपको वो बुरा लगेगा, क्योंकि सच सुनना कोई नहीं चाहता है। तो उसे लगता है कि अरे यार ये पागल हो गया है। आज जब इसने सच बोलना शुरू किया तो वो पागल हो गया। जब तक मैं झूठी तारीफ कर रहा हूँ तो मैं बड़ा अच्छा हूँ। तो आज का टाइम ये है कि झूठी तारीफ करते रहो और मजे से रहो। जो सच बोलेगा वो उसको पागल बोलते हैं। देखिए, बहुत अच्छा विचार है और ये यही दर्शाना चाह रहे हैं। दरअसल जो हमें लगा वो तो हमें जो देखने को लगा आपको भी लग सकता है, लेकिन हमने पहले ही कहा कि जो कलाकार होते हैं वो काफी डेप्थ में सोचते हैं और उनकी अपनी एक समझ है, विचार है, वो किस तरह से अपनी विचार को किस तरह से तस्वीर में उतारते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो ये बहरूपीय तरह का एक मास्क जो पहन के आजकल लोग घूम रहे हैं, तो उस चीज को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर ज्योत्सना सिंह हैं, जो डायरेक्टर हैं अमर महल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की, और इसके अलावा कोऑर्डिनेटर हैं तवी में जो फेस्टिवल चल रहा है। अच्छा मैम, मैं जानना चाह रहा हूँ ये जो पेंटिंग का कैंप जहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? हाँ जी, तो एक तो यही है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा टैलेंट है कंटेम्प्रेरी आर्ट में। शायद आप सोचते होंगे कि जम्मू में सिर्फ ट्रेडिशनल आर्ट का अब शुरुआत हुई है, जो वसूली पेंटिंग वगैरह, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं वो बहुत हैं यहाँ पे। और इसका श्रेय आई थिंक गोज़ टू इम्फा, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स,
जो शुरू शुरू में काफ़ी देर पहले इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे जम्मू में भी है और श्रीनगर में भी है। तो इन दोनों में से बहुत लोग ट्रेन होके निकले हैं। कुछ तो वेटरन आर्टिस्ट हैं, भूषण केसर जैसे जी हैं, और कई लोग हैं जो नए भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड। तो हमने सोचा कि इनको साथ में लाके एक आर्ट कैंप किया जाए। ये आर्ट कैंप एक तभी फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज किया है 1st, 2nd, 3rd, 4th मार्च पे, उसके तहत आर्ट कैंप हुआ है। तो ये उसमें उसकी प्रदर्शनी होगी, एग्जीबिशन होगा। डॉक्टर करण सिंह जी उसको इनॉग्रेट करेंगे 1st को शाम को, और ये जो पेंटिंग्स हैं उसमें दिखाई जाएंगी। बट इट्स 1st मार्च को। यस, एंड इट्स पार्ट ऑफ अ लार्जर तवी फेस्टिवल व्हिच इज अ 4-day फेस्टिवल। ये उसी उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है। हाँ जी, हम सोच रहे हैं कि हर एक क्रिएटिव फील्ड में, जैसे आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, जो अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, जैसे हमारा फोकस है एनवायरनमेंट में इस साल। तो एनवायरनमेंटलिस्ट बहुत हैं जम्मू में, जो रिटायर्ड लोग हैं, प्लस नए लोग जो इंटरेस्टेड है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तभी पानी का क्या मकसद है। फिर पानी को ही लेके हम फोकलोर भी बता रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अ रिवर बट ऑल्सो उसके उसके अराउंड कौन से म्यूजिक, डोगरी सॉन्ग्स कौन से बने हैं, कहानियाँ क्या हैं, और वो पहले क्या होती थी रिवर और अब क्या है, उस सब को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी हम लोग दे रहे हैं उसके। नए युवाओं को भी इसमें भाग लेने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे जो पूरा मीडिया युवाओं ने कवर किया है, यूनिवर्सिटी के जो मीडिया डिपार्टमेंट वालों ने, हमारे इंटर्न्स होंगे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म वाले, ये इंफा के स्टूडेंट्स सब देख रहे हैं, वो आके यहाँ पे देख रहे हैं। तो इनका भी हमने काम करवाया है, उनको स्केच बुक्स दिए हैं। वो एक मेला करेंगे हम 3rd ऑफ मार्च को, संडे को, जो पब्लिक के लिए खुला है। उसमें हम वो इनके जो इनका काम है, स्टूडेंट्स का काम, वो दिखाएंगे। और बसोली आर्ट के भी हमारे माहिर यहाँ पे आए हुए हैं, सोहन बिलौरिया जी, और उनको हम अमर महल से सपोर्ट कर रहे हैं कि वो गुरु शिष्य परंपरा के तहत बच्चों को 10 साल का प्रोग्राम है, 10 साल सिखाएं अपनी शैली। तो ये पेंटर कैंप जो है दरअसल तभी फेस्टिवल के रिलेटेड ही चल रहा है और अच्छा विचार है। इस तरह के कार्यक्रम हमें लगता है और भी होने चाहिए ताकि नई पीढ़ी को भी प्रोत्साहन मिले, और ये पब्लिश भी होने चाहिए ताकि लोगों को भी जानकारी मिले कि किस तरह के विचार, कितनी डेप्थ होती है एक कलाकार में, एक आर्टिस्ट में। इस पर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।